जितने मकान मालिक नहीं है उतने किराएदार उससे ज्यादा हैं। लेकिन हमारे ये पेंशन तो थोड़ा बढ़ा देते। 2100 रुपया केजरीवाल जो देने का ऐलान किया, इससे खुश हैं? तो आप किस सरकार से खुश हैं? वो लाइन लगा के ले रहा राशन, गरीब आदमी बेचारे क्या करे। वो कोई कहता है वहाँ जाओ, कोई कहता है एग्रीमेंट लाओ, कोई कहता है बिल लाओ। मकान मालिक नहीं देते तो हम कहाँ से करेंगे बताओ। जो हमारे लिए फायदा में है तो हम उनको देंगे। 8 रुपए उन्हें देना पड़ता है। सर आप किसको वोट? किराएदार बार बार डॉक्यूमेंट्स कैसे बदलेगा। किसी भी प्रकार से जनता की कोई सुविधा नहीं है, ये कहीं ना कहीं वोट लेने का जुमला है। नमस्कार, मैं अवतार, आप देखना शुरू कर दिया आरसीएम न्यूज। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि मैं हर गली गली में जाऊंगा, हर मोहल्ले में जाऊंगा, हर चप्पे में जाऊंगा और बताऊंगा कि इस बार के राजा कौन, इस बार के मुख्यमंत्री कौन। तो अभी मैं विनोद नगर में मौजूद हूं और मैं यहां जानना चाहूंगा कि इस बार के राजा कौन, ये किसको वोट देंगे। तो अभी हमारे साथ आप चारों तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे वरिष्ठ माता जी बैठे हुए हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनके मन में क्या विचार है, ये इस बार किसको वोट देना चाहते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आइए, थोड़ा सा कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा सा आगे आएंगे। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा माता जी। मेरे नाम आशा अग्रवाल है जी, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हैं। आप वोट देते हैं ना? वोट देते हैं हम। तो इस बार की क्या प्लानिंग है, किसको वोट देना चाहते हैं? वोट तो हम भाई बताएंगे, फिर वो लड़ाई वाली बात है ना। वोट तो नहीं बताएंगे, लेकिन जो हमारे लिए फायदा में है तो हम उनको देंगे। जो हमारे लिए चुप रहो ना, जो हमारे लिए मदद कर रहे हैं हम उनको देंगे। लेकिन एक काम है, जैसे कि हम सरकार से ये कहते हैं कि जैसे किराएदार है, किराएदार बार बार डॉक्यूमेंट्स कैसे बदलेगा। जैसे इस मकान को बदलो, 2 महीने बाद तो सारे डॉक्यूमेंट्स बदलो, उस मकान में जाओ तो सारे। ये हम लोग नहीं कर सकते, गरीब आदमी। अभी हमारा पहचान पत्र खराब हो गया, अब 10 जगह जा रहे, बात करके कोई राजी नहीं। कोई कहता है वहाँ जाओ, कोई कहता है एग्रीमेंट लाओ, कोई कहता है बिल लाओ। मकान मालिक नहीं देते तो हम कहाँ से करेंगे बताओ। हम वोट देने के तैयार है, लेकिन हमारा साधन तो करो। मेरे पेंशन मिलता है 2000, मैं विधवा हूँ, मेरे कोई बेटा नहीं, ना मेरा पति है। लेकिन हमारा क्या सुविधा जो हमें कुछ मिलता है, हमें खाली 2000 मिलता है, उससे ऊपर हमें कुछ नहीं मिलता। सरकार ऐसे लोगों को तो चुन चुन के, बड़े आदमी और लाइन लगा के ले रहा राशन, गरीब आदमी बेचारे क्या करे। वो उनको क्या मिलेगा? 5 किलो मिलता है, 2 किलो आटा ले लो, 3 किलो चावल ले लो, ऐसे पूरा महीना हो जाएगा। सरकार को भी तो सोचना चाहिए। तो वोट हम क्यों नहीं देंगे? सारे लोग वोट देंगे जो हमारे लिए हेल्प करेगा। तो आप किसकी सरकार से खुश हैं? आप किसकी सरकार से खुश हैं? हम तो दोनों सरकार से खुश है, लेकिन हमारे लिए कोई फायदा करेगा तो हमें खाली 2000 मिलता है। हमें मिले ना, कुछ तो मिले तब तो वोट दे। तो पानी बिल, बिजली, पानी, बस सब कुछ तो फ्री दिया जा रहा है। मिल रहा है ना, तो हम उनको चाहते हैं। लेकिन हमारे एक ये है ना समस्या कि हम बार बार कैसे डॉक्यूमेंट्स बदले, इसका समस्या है। कोई भी किराएदार है, उनको बार बार मकान बदलते ही डॉक्यूमेंट्स बदलना पड़ता है। क्यों? माता जी का कहना है कि हम किराएदार जो मकान बदलते हैं तो बार बार हमें नया डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। बहुत से मकान मालिक नहीं देते हैं, आधार कार्ड नहीं देते, बिजली बिल नहीं देते, कहते हैं हम क्यों दे। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है कि किराएदारों को बिजली पानी फ्री मिल रहा है? मिल रहा है जी, मिल रहा है। नहीं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि किराएदारों को नहीं मिलता है। 700 रुपये यूनिट देना, 7 रुपये, 8 रुपये यूनिट देना पड़ता है। 7 देना देते हैं, देना पड़ रहा है। अच्छा, आप देना पड़ता है। अच्छा, हाँ, हर जगह 7 रुपये 8 रुपये देना पड़ता है। अच्छा, आप तो वरिष्ठ हैं अम्मा, तो केजरीवाल अभी यात्रा पे आप लोगों को भेज रहे हैं, आप लोग गए कि नहीं गए? अभी नहीं गए, हम कहीं नहीं गए। हमें नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम सारे वरिष्ठ को भेज रहे हैं। नहीं, हम तो नहीं गए। हम यात्रा पे गए ही नहीं आप? नहीं गए, आज तक कहीं नहीं गए। अच्छा, कहीं नहीं गए, बैठिए पूछो, कहीं नहीं गए। नहीं गए आप भी? नहीं। अच्छा, 2100 रुपया केजरीवाल जो देने का ऐलान किया, इससे खुश हैं? वो तो हमें नहीं मिलेगा ना, हमें तो 2000 मिलता है ऑलरेडी, उससे ऊपर आपको नहीं मिलेगा, महिलाओं को और सब। आप खुश हैं? हम तो उधर से, उत्तराखंड से। अच्छा, उत्तराखंड से, तो दिल्ली में तो रह रहे होंगे। अच्छा अम्मा, आप क्या कहेंगे? क्या 2100 रुपया देने के लिए कह रहे हैं केजरीवाल? मेरे तो है ना पेंशन है ना, मतलब जो हमारे 60 वाले को कहाँ दे रहे हैं। अच्छा, 60 वाले को नहीं दे रहे हैं ना? अच्छा 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 अच्छा। उनको ऑलरेडी पेंशन मिलते है 2000, उनको तो नहीं मिलेगा। जिनको नहीं मिलते उनको मिलेगा। हाँ, उनको मिलेगा, लेकिन हमें भी तो कोई साधन हो, हमारे पास तो कुछ है नहीं। हमारे मेन समस्या जो है कि किराएदारों को जब खाली करते हैं तो उनके सबसे बड़ा समस्या है कि हम इतना डॉक्यूमेंट कहाँ से, बार बार डॉक्यूमेंट बदलना मिल रहा है आपको? टाइम से राशन मिल रहा है? राशन मिलता है 5 किलो। 5 किलो मिलता है, बढ़िया राशन होता है, बढ़िया होता है राशन, खाने लायक। बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो खाने लायक होता है। सही है, राशन तो सही है। हाँ, बाकी यही समस्या है कि डॉक्यूमेंट्स बदलना हमारा बस के नहीं है। सबसे बड़ा समस्या वही है। सरकार को ये करे कि डॉक्यूमेंट्स बदलना यहाँ पड़े, किराएदार परेशान ना हो। अभी 2 महीने बाद खाली करा दे मकान मालिक तो फिर डॉक्यूमेंट्स बदले, पूरा बैंक का कापी, पूरा राशन, वो
सिलेंडर का सब चीज बदलना पड़ता है। हम कहाँ से बदले बताओ। आधार कार्ड अपडेट कराओ। हाँ, दुनिया भर के अभी ये कराओ वो करो, पैसा कहाँ से लाए कहाँ से कराए, मजबूर आदमी क्या करेगा बताओ। नहीं कर सकते ना। हाँ, हम जा रहे थे, हमारे तो अच्छा, तो बिजली मैं आपसे बिजली थोड़ी सी राय ये मेरा तो फ्री है, लेकिन कई लोगों को 8 रुपये यूनिट है, कई 7 रुपया। ये भी खत्म करे। अच्छा, मैं थोड़ी सी आपसे यही राय जानना चाहूंगा कि इस बार आप किसको वोट देंगे? मैं ये नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे दिल में है। ये नहीं बताएंगे जो कोई हमारे दिल, मैं अम्मा ये कह रहा हूँ कि आपके मन में दिल में है, लेकिन आपको हमारा क्या पता जाके मूड बदल जावे। अच्छा, मूड बदल जाएगा। और क्या। हमारा दिल में वो बैठा है, हम तो देंगे। दिल में कौन बैठा है? थोड़ा हमें भी तो। उसका नाम नहीं लेंगे, लेकिन दिल में बैठा है। मोदी जी बैठे हुए हैं दिल में। उससे कहना कि ये डॉक्यूमेंट्स का काम करा दे, हम तो बस उसको आशीर्वाद आप देंगे। जब तक कहेंगे नहीं तो कैसे वो बहुत जल्दी समझेंगे? हो। 2025 इनके करवा दो ना। हाँ, हाँ। करवाओ फिर। हाँ, ये हम नहीं कर, ये आप सरकार को जिनको करे ना। जी, सरकार को जिनको आप वोट देंगे वही करेंगे ना। जी, अच्छा सुनो, सरकार देखो, बड़े आदमी जो साला 10,000 15,000 कमा रहे, जिनके पास अपना मकान है, ऑनलाइन लगा के राशन ले रहा। हम गरीब, हमारा कोई नहीं है, औलाद भी नहीं है, बेटा बेटी कोई नहीं है, पति भी नहीं है, तो हमें क्या मिलेगा? 5 किलो मिलता है। चलो हम उसी में भी खुश है, लेकिन हमारे ये पेंशन तो थोड़ा बढ़ा देते, 500 रुपये तो बढ़ा देते, 2500 तो करे। अच्छा, मतलब 2000 से 2500 3000 कर दे। 3000 कर दे। देखो सरकार को हम कहा सिर में लेके घुमाएंगे। सही बात है। मैं ये कह रहा हूँ, अम्मा आप वोट देंगे तभी तो वो करेंगे ना, बताओगे देंगे वोट, क्यों नहीं देंगे? तो बताएंगे तब ना कि हम किसको देंगे। नाम नहीं देंगे, नाम। अच्छा, नाम नहीं बताएंगे, मतलब वोट देंगे लेकिन नाम नहीं बताएंगे। हमारा लिस्ट में लेके आ रहा हूँ, झूठे हो जाए फिर पकड़ लोगे हमें। बस जी। अच्छा अच्छा, जी 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 जी, ये सेक्रेट होता है। अच्छा, क्या कह रहे हैं चाचा? नहीं, हम कुछ नहीं कह रहे, जो आप उनसे बार बार पूछ रहे हो वोट किसी से नहीं, आपके भी जैसे कि किसी ने यहाँ पर- नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे कहने का मतलब जी, आपकी पर्सनल है वो सेक्रेट है, लेकिन एक मन में है ना कि हम जो राज को विकास कर रहे हैं हम उसको देंगे। उसको देंगे बस, और क्या। कौन विकास कर रहा है ये आपके मन में है? पता नहीं विकास है रहा ना, तुम यहाँ पर बैठे ना, तुम में गली में जाओ विकास दिखाई देता नहीं। गली में भी जा रहे बाबूजी। वहाँ की फोटो लो ना फिर। विकास कहाँ दिख रहा तुम्हें? ये देखो गायों ने लैट्रिन करके ये हाल कर रखा है। कुत्ते एक दूसरे के बाइक के पीछे भाग रहे हैं, काटने को तैयार हैं। व्यवस्था है कुछ? हैं? हम जाते हैं जब बाजार, गाय बंद कर दो गुटखा। ये तो सरकारी प्रचार करवाती है। अरे जहाँ जाओ गुटखा गुटखा गुटखा, जहाँ भी देखो तुम वो गुटखा ही रहता है। तो अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, इन 10 सालों में कुछ विकास हुआ है दिल्ली में? नहीं हुआ हमारे, कुछ नहीं विकास हुआ दिल्ली में? हमारे लिए कुछ नहीं हुआ। जी, सफाई का कुछ हुआ ही नहीं। ये गली में, मोहल्ले में, ये पार्कों में कोई नहीं हुआ। जी जी जी, क्या कह रहे हैं दादाजी? थोड़ा सा। क्या है, मुंह देखी पंचायत है। जिसको देखा जो हमारा रिश्तेदार है तो हम उसका तो करते हैं सब कुछ। मैं सीनियर बैठा हूँ, मैं 4-5 साल से चक्कर काट रहा हूँ, मेरी सीनियर सिटीजन की किसी ने सुनी नहीं। अब मैंने फार्म भरा तो बताया कि तुम्हारा फार्म नहीं गया है, कि ऑनलाइन भर गए, उनके पूरे हो गए। भाई सीनियर सिटीजन तो पूरी दिल्ली में जितने भी हैं तो सभी को मिलना चाहिए ना। बिल्कुल, केजरीवाल ये ठोक के कह रहे हैं। केजरीवाल को किसी को भी सही जी, तो उनको सभी को मिलना चाहिए, सभी सीनियर सिटीजन है। उसमें ये क्या कि 1000 ही भरे जाएंगे, 2000 भरे जाएंगे। अब 10,000 है तो 10,000 को मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जितने हैं लोग उनको। क्यों भरा जा रहा? अच्छा, मैं भर के आया वहाँ पर रजिस्टर, उन्हें ऐसा तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। अच्छा, तो आपके जो निगम पार्षद हैं, विधायक, उनके पास गए नहीं? हम क्या गए, यहाँ पूरे बड़े दफ्तर में ही पहुँच गए अम्मा। तो फिर वो भी नहीं बनाए? तो भर गया था वहाँ पर, अब वो वहीं पर जमा है। वो कह रहे तुम्हारा नहीं आएगा, लोगों को पर्ची मिल गई, हमें कुछ नहीं मिला। अच्छा, तीर्थ यात्रा पे गए आप? मैं अभी तक नहीं गया, क्यों जाऊँ जब कोई पता ही नहीं था। हम किराएदार लोग हैं ना। अच्छा, आप किराएदार हैं? हमारा मकान नहीं है ना, तो फिर क्या मकान बदल गया तो दूसरे डॉक्यूमेंट बनवाओ, नए 5 साल की रिकॉर्ड दिखाओ। या तो सरकार ऐसा करे, एक बार डॉक्यूमेंट बन गया तो वहीं का बना रहे। दिल्ली में वोट तो डाल रहे हैं हम, तो वहीं का बना रहना चाहिए। और दोबारा जाओ तो दोबारा बदलवाते हैं, तो वहाँ से वोट कट जाता है हमारा। तो 5 साल का रिकॉर्ड दिखाएंगे कहाँ? रहने को 35 साल से रह रहे हैं हम यहाँ। 35 साल से वोट डाल रहे हैं भाई, मेरे भी नाम कट गया है तो फिर वो नाम कट जाता तो 5 साल रिकॉर्ड कहाँ से दिखाएंगे बाबूजी हम? सुनो एक बात, जैसे नाम काट देते, अगली बार मैंने वोट दिया, इस बार नाम काट गया, फिर कहते कि डॉक्यूमेंट बदलो, जैसे मकान बदल लिया वहाँ का बदलो। हम पैसा नहीं है, जहाँ जाओ 200 रुपया डालो, 500 रुपया डालो, कहाँ से डाले? सरकार तो अपना वोट दे दो, लेकिन सरकार सुनते नहीं है, सब नाराज है। सरकार को ये कहो कि सबको भैया नाराज किससे हैं? 10 साल से केजरीवाल यहाँ है तो उनको विकास करना चाहिए, आपकी समस्या का समाधान करना चाहिए ना। केजरीवाल कर दे, हम केजरीवाल की तरफ है। मैं वही तो कह रहा हूँ। पहचान पत्र बनाए
हम वहाँ जा रहे हैं, एग्रीमेंट लाओ, बिजली बिल मकान मालिक नहीं दे रहे तो कहाँ से लाए? आप किसको बोलेंगे? जिसकी सरकार है उसी को बोलेंगे ना, अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो। केजरीवाल हमारा साधन करे, हम केजरीवाल का साथ है, सब दुनिया साथ है, करे तो सही वो। आप क्या कह रहे थे बाबू? मैं पहचान पत्र जिस दिन बने थे, जो पहली बार जब इसकी वो आई थी योजना, जब बने थे, जब का पहचान पत्र भी रखा, वो कई बार बंद हुआ, फिर कई बार फिर खुला, फिर कई बार फिर बंदा, फिर अपडेट कराया। तो इस हिसाब से वो कहते हैं कि तुम्हारे 5 साल ही नहीं हुए दिल्ली में रहते हुए। अच्छा, अब मैं पिछला दिखा दूं, ये मेरे पास कब का रिकॉर्ड है, कब से 35 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। आधार कार्ड जब बने तब के ही बने हुए हैं। तो ये सरकार का ये तो चूतिया बनाना है सबको, चाहे कोई सरकार आए। जब जानूं कि किसी गरीब को, किराएदार को पेंशन या कोई चीज सुविधा मिलती है, जब जानूं मैं। मतलब किसी भी प्रकार से जनता की कोई सुविधा नहीं है, ये कहीं ना कहीं वोट लेने का जुमला है। की सुविधा है, बोर्ड अपनी पेंशन ले रहे हैं और कुछ भी ले रहे हैं, और द्वारा और भी ले लेते हैं वो। गरीब नहीं ले पा रहे। लेकिन हम जैसों को, किराएदारों को, हम भी 35 साल से यहाँ पर हैं, हम भी एक किस्म के नागरिक यहाँ के हो गए। वोट देने के लिए नाराज क्यों है? किराएदार को बार बार डॉक्यूमेंट्स बदलो, कहाँ से बदले भैया? जितने मकान मालिक नहीं है उतने किराएदार उससे ज्यादा हैं। मैं जैसा कि आप लोगों को बता दूं, यहाँ का विनोद नगर का जो वरिष्ठ महिला हो या पुरुष हो या दादाजी या जो भी है, इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के जो किराएदार मकान, एक मकान से दूसरे मकान में जाते हैं, फिर मांगा जाता है कि आप पुराने डॉक्यूमेंट दो, 5 साल का रिकॉर्ड दो, जो उनके पास नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या इनके साथ ये है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये समस्या का समाधान सरकार को करना होगा, वो बीजेपी का सरकार हो या आम आदमी पार्टी का हो या किसी की सरकार हो। आप इसी तरीके से देखते रहे RCM न्यूज। मैं अवतार और कैमरामैन रमेश के साथ। धन्यवाद।